अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको पिंटरेस्ट ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखा रही हूँ। पॉंचो के अंदर हम ये पिंटरेस्ट किस तरह से लगाते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी और फिर बाद में जॉइंट लेस के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है। ये 2 पैंचे हैं, इनका मैं एक ही दफ़ा में एक ही पीस पर ये डिज़ाइन तैयार करूँगी। इसके लिए आप ये देखें, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाने हैं ये 2-2 इंच के होंगे। इसके लिए या फैब्रिक की लंबाई देखें आप 22 इंच है और एक तरफ से 18 इंच है। मैंने पैंचा 14 इंच का रखना है, तो इसलिए हम इजाफी रख रहे हैं। पिंटेक्स आने के बाद हमें थोड़ा सा इजाफी रखना होता है। जितना हमें पैंचा रखना है उससे 2 से 3 इंच हमें फालतू रखना होता है फैब्रिक। तो ये 2 पैंचों के लिए मैं इकट्ठा तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें पिंटेक्स किस तरह से डालना है, हर 2-2 इंच के फासले पर हमें तिरछी फोल्डिंग करनी है और उसको हम आयरन करते जाएंगे इस तरह से। इसके लिए हमें चौक के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, चौक के निशान अक्सर रेज़ नहीं होते। तो इस तरह से मैं ये 2-2 इंच के फासले पर इस तरह से आयरन के निशान लगाती जाऊंगी। ये देखिए, एक ही पीस लिया है कि मैंने 2 ट्राउज़र के इकट्ठे पैंचे तैयार कर रही हूँ मैं। इसको आप ये देखिए, आयरन करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमने इससे पहले वाले निशान लगाए आयरन के, उस पर आयरन ना हो, वरना ये वापस रेज़ हो जाएंगे। आयरन के निशान हम लगाते हैं वो आसानी से बाद में रेज़ किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरह से हम ये लाइन डाल लेते हैं, 2 इंच का या 1.5 इंच का या 1 इंच का, जितना हम बॉक्स डालना चाहें। इसके बहुत सारे यूजेस हैं इस तरह के पिंटेक्स के। इसे हम ट्राउज़र्स के अलावा हम स्लीव्स में भी बना सकते हैं और कुर्तीज़ के घेर में भी, राउंड बॉटम में भी बना सकते हैं और दुपट्टों पर और दूसरी चीज़ों पर, पिलोज़ और कुशन्स वगैरह पर भी हम ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसके यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इसका तरीका मैं आसान आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमें इस तरह का काम करना है तो हमें आयरन की मदद से इस तरह के हमें निशान लगा लेते हैं और दोनों पैंचों के एक ही दफ़ा में बनाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक ही सहूलत में 2 तैयार हो जाएंगे। तो मैंने बड़ा फैब्रिक लिया है 22 इंच और इसकी ऊंचाई ली है और इसको मैं कम करूँगी। मुझे 20 इंच भी आप ले सकते हैं। मैंने नीचे से फ़ोल्ड किया है। नीचे से ट्राउज़र का पैंचा भी मैंने तकरीबन 3 इंच तक फ़ोल्ड किया है, तो ये कम हुआ हुआ है नीचे से। तो अब आप ये देखें, वन साइडेड की लाइनें मैं इस तरह से लगा रही हूँ। बहुत आसान तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरह से लाइनें लगाने के बाद हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए इसमें हम लचकदार कपड़ा ना लें। जो स्ट्रेचेबल कपड़े होते हैं उनमें ये पिंटेक्स बिल्कुल भी सही नहीं लगेंगे, झोल आ जाते हैं। तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ट्राउज़र के कपड़े होते हैं जो स्ट्रेचेबल नहीं होते, खिंचाव नहीं होता जिनमें, कॉटन में बहुत अच्छी पिंटेक्स आती हैं और जिनमें लचक नहीं होती, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं होती, उनमें ये पिंटेक्स बहुत अच्छी आती हैं। क्योंकि ये कपड़े आमतौर पे रेप वाले होते हैं, पिंटेक्स लगाते वक्त ये खिंच भी सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनमें ज़्यादा खिंचाव हो। कॉटन सबसे बेहतर होती है। ये कॉटन सिल्क है मेरे पास इस वक्त, जिसका मैं ये ट्राउज़र का पैंचा बना रही हूँ। ये देखिए, ये एक साइड की ये पिंटेक्स तैयार हो गई है। मैं दूसरी साइड की डालने से पहले इसमें पहले मशीन से ये पिंटेक्स डाल लूँगी और इसका तरीका मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। इतनी बारीक बारीक हमें पिंटेक्स लगानी है। ये देखिए, मैं आपको 2-3 पिंटेक्स लगा कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये इस पर सिलाई करनी है। करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि ये देखें, इतना सा मामूली सा कपड़ा लेना होता है कि बस हमारी ये लाइन नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं, सही लगेंगी। ये देखिए, ये निशान पहले से ऑलरेडी डले हुए हैं, तो इन्हीं के ऊपर हमें और इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये कपड़ा बिल्कुल भी ना खींचे, इसे बहुत ही लूज़ इसी तरह से रखना है जिस तरह से ये बिछा हुआ है। इसको अगर हमने पकड़ के थोड़ा सा भी खींच दिया तो इसके अंदर खिंचाव आ जाएगा और झोल आना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए, मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक से भी दोनों साइड से ले रही हूँ।
अब आप देख सकते हैं ये एक साइड की पिंटेक्स कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड को भी हमें इसी तरह से आयरन से निशान लगाना है। 2 इंच का इसी तरह से फासले पर, 2-2 इंच के फासले पर हमें इसकी फोल्डिंग करनी है तिरछी। और इसी तरह 2-2 इंच के फासले पर हम यूँ निशान लगाते जाएंगे और ये पिंटेक्स इस तरह से हम डालते जाएंगे। ये बॉक्सेस इस तरह से बनते जा रहे हैं और हर जगह से हमें दाएं बाएं दोनों साइड से हमें इसका साइज़ लेना है। 2 इंच ही है, मैंने बॉक्स 2 इंच के बनाए। अभी हमारी मर्ज़ी है कि इन बॉक्सेस को हम छोटा या और बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइनिंग जैसे कि मैंने बताया बहुत तरीक़ों से ये काम आती है। तो इसमें है ना कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी भी कर लेते हैं। अगर आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। इनमें बीड्स भी लगाए जाते हैं, बीड्स भी लगा सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसमें इनको यूज़ किया जा सकता है। घर में और दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें, कुशन्स वग़ैरह हम लोग डेकोरेशन की मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं। है बहुत ही यूज़फुल चीज़। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जो घर में अगर हम ख़ास इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। आप ये देखें बिल्कुल सीक्वेंस में आए हैं ये, और कहीं से छोटे बड़े नहीं हैं, बिल्कुल चौकोर शेप के ये बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। और जैसे कि मैं बताया कि इस तरह के हमें लचकदार कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस पे। और अगर हम किसी लचकदार कपड़ों में अगर इस तरह के पिंटेक्स डालना भी चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे कलफ लगा लेना चाहिए। कोई भी निशास्ता या हमें जो चावलों का उबला हुआ पानी होता है, ये हमें स्प्रे बॉटल में डालने के बाद इसको उल्टी साइड पर स्प्रे करेंगे और उसको आयरन कर लेंगे। उससे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा कलफ आ जाएगा और जिसकी वजह से ये हमारे काम जो है वो ख़राब नहीं होगा, नीटनेस उसमें आती रहेगी। उसके बाद हम चाहें तो उसको दोबारा पानी में इसको ये निकाल सकते हैं ये चीज़ें। बुकरम का इस्तेमाल करने से हमें ये होता है कि हम उसको रेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आसानी के साथ हम रेज़ नहीं कर सकते। तो हम कलफ लगा सकते हैं ऐसे ऐसे कामों में। अगर हमारा कपड़ा जो है इस तरह का है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो अब ये देखें ये एक साइड तो सिलाई लगी हुई है, एक साइड ये आयरन किए हुए हैं। अब ये पूरे में इसी तरह से इसको स्टिच कर, अब दूसरी साइड के भी बिल्कुल पिंटेक्स इसी तरह से डलेंगे। और इस तरह से ये हमें तमाम लाइन पूरी करनी है और पूरी करने के बाद ये हमारे पास एक ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसको अब मैं दिखाती हूँ। इसको मैं किस तरह से पाइचे पर लगाने के लिए पहले हमें इसे 2 हिस्सों में किस तरह से तकसीम करना है।
अब आप ये देखिए मेरा पूरा का पूरा ये हिस्सा तैयार है। अब इसके मैंने 2 हिस्से करने। जिस साइड से ये 22 इंच था तो ये लंबाई थी 2 पाइचों की, तो ये 2 हिस्से कर लिए। अब आप ये देखिए मैंने ट्राउज़र पहले से ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। तो जब हम ट्राउज़र कटिंग करते हैं तो अगर ये मेरा नीचे से 6 इंच का हम मुझे पैटर्न रखना है, 7 इंच का रखना है, तो उतने ही हम उसकी ट्राउज़र की ऊपर से लेंथ कम रखेंगे, कम बनाएंगे और फिर ये नीचे पैटर्न तैयार कर देंगे, जोड़ देंगे। बिल्कुल ट्राउज़र जिस तरह से आम तौर पे कटते हैं, कटिंग होते हैं, इस तरह से हमें इसको स्टिच करके पूरा ट्राउज़र तैयार करके रखना है। और नीचे से एक साइड से पाइचे ये खुले हुए होंगे तो उसमें ये जॉइंट लेस की मदद से इसी तरह से ये पैटर्न तैयार कर लेना है। और इसकी साइड की सिलाई करने के बाद दरमियान की, और इसमें मैंने नीचे तुरपाई की है पाइचे में। चाहें तो ऊपर भी सिलाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोबारा इसको जो कटिंग है, जो फालतू कपड़ा बच गया है, तो नीचे से मैंने इसको दोबारा कटिंग करके इसको शेप देना है और यूँ ये ट्राउज़र जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए एक पूरा पैटर्न इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसको फालतू कपड़े को हम कटिंग करके इसको शेप देंगे और यूँ ये ट्राउज़र हमारा ये डिज़ाइनिंग तैयार हो गया है। इस तरह के ट्राउज़र होते हैं जो सिंपल ट्राउज़र होते हैं, उनमें अगर हम हल्की फुल्की इस तरह की डिज़ाइनिंग कर लें तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं पहनने में, और फैंसी ट्राउज़र तैयार हो जाते हैं। ये कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा मैंने दोनों पाइचों को एक ही दफ़ा में इसको तैयार किया है। उम्मीद है